The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD Com Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉलआउट्स को यूज करा गया है, डिटेल कॉलआउट को यूज करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। इसीलिए इनको मार्क करा गया है क्योंकि हम हर एक चीज को इसके बारे में, तो मैंने लास्ट टाइम बोला था कि आप लोग इसकी डिटेल्स को मेंशन करेंगे जो आपने ऑब्जेक्ट डिजाइन करा है अपना। कॉलआउट डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ मोल्डिंग्स वगैरह क्रिएट करते हैं फ्रंट एलिवेशंस में, सभी लोगों ने देखा होगा। अरे अब तो खैर, तो टाइप्स ऑफ बेड के नेम, जब तक आपको उनको कैटेगरी, आपने बहुत सारे बेड के ये डिजाइन देखे होंगे बट उनके नेम्स के बारे में बहुत रेयर केसेस में, क्योंकि ड्रॉ करने का प्रोसेस क्या होता है, डिटेलिंग करने का प्रोसेस क्या होता है। तो हम एक काम करेंगे कि देखो सेक्शन के बारे में कुछ चीज़ें समझना पड़ेंगे। सेक्शन हम कहीं से भी काट सकते हैं, कोई भी वो सेक्शन हो सकता है, और कभी कभी डिटेलिंग में मल्टीपल सेक्शन का भी यूज करा जाता है। दो हॉरिजॉन्टल और दो वर्टिकल सेक्शन काटे जाते हैं ड्राइंग में ताकि हम इजीली डिटेल मेंशन कर सकें अपनी ड्राइंग में। दो हॉरिजॉन्टल एंड दो वर्टिकल सेक्शन। अपनी ड्राइंग में दिए जाते हैं। एक ओवरव्यू कंप्लीट स्टोरी का, उनके मटेरियल के साथ साथ उनकी थिकनेस को ड्रॉ करना। सेक्शन को ड्रॉ करने का प्रोसेस वही होता है जो प्रोसेस होता है एलिवेशन को ड्रॉ करने का। मतलब सेक्शन और एलिवेशन में दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों को ड्रॉ करने का आपको सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। एक बेसिक समझते हैं पहले हम कि सेक्शन को कैसे कट करा जाएगा, उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या डिटेल्स होती है। हमारी ये सेक्शन लाइन है, फोकस करना है हमें सेक्शन लाइन को, और ये डायरेक्शन क्या इंडिकेट कर रही है कि ये डायरेक्शन यहाँ पर ये बता रही है कि इस एरो के सामने जितने ऑब्जेक्ट कवर होंगे वो हमें शो कराने पड़ेंगे। इस एरो का ये मतलब होता है। सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं एक्सेल एंटर, वी एंटर के साथ। स्टार्ट करी जाती है वॉल के साथ। एलिवेशन में हम सारी वॉल कवर नहीं करते हैं, सिर्फ आउटर वॉल को लेते हैं। वॉल की थिकनेस एलिवेशंस में नहीं ड्रॉ करी जाती है, बट सेक्शन के अंदर आपको सारी वॉल की थिकनेस लेना पड़ेगी। वही प्रोसेस जो हम यूज करते हुए आए थे, लेकिन सेक्शन में कोशिश करी जाती है कि ज़्यादा डिटेल्स को मेंशन करना, जैसे कि फ्लोर फिनिश से लेके जो डिटेलिंग हमारी मॉडल्स में होगी। सेम एज इट इज हमने ड्रॉ करा है जैसे हम ड्रॉ करते थे एलिवेशंस को, कोई डिफरेंस नहीं है। यही प्रोसेस हमारा था किसका, एलिवेशन ड्रॉ करने का। कोशिश करना है इनको लाइन वेट के साथ काम करने की, और जो भी फिनिशेस हैं हमारे उनकी लेयर्स आप क्रिएट कर लेना ताकि पता चले कि कौन सा ऑब्जेक्ट क्या है।
उसकी डिटेल क्या है। एक बेसिक हमने स्ट्रक्चर डिजाइन करा, एक बेसिक स्ट्रक्चर हमने डिजाइन करा वॉल के साथ, फिनिश के साथ। तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं यहाँ पर स्लैब से। हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे बीम का सेक्शन। एज पर स्ट्रक्चर बीम हमारा किसी भी उस पे आ सकता है। किसी भी डिटेल्स पे आ सकता है। बीम की थिकनेस आप वही लोगे जो आप मेंशन करोगे। ठीक है। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन डिटेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना है कि आप अपनी ड्राइंग में फर्नीचर से लेके हर एक चीज डिटेल को वहां पर मेंशन करते हैं, हर एक चीज को। इसी के बेसिस पे आपको डिटेल दी जाती है फर्नीचर्स की हर जगह। क्या क्या है हमारे पास। हम डोर से स्टार्ट करेंगे। वॉल, डोर, कहां पर क्या ऑब्जेक्ट है, वन बाय वन बहुत केयरफुली समझ के चलना है। जल्दी वाला काम नहीं है ये क्या है, डोर। सो डोर की हाइट एक्सप्लोर कर लो। एंड डिलीट। जो पार्ट हमारा अटैच होगा तो वो ऑफसेट नहीं होता है। क्या था उसके अंदर, डोर एंड विंडोज। ठीक, बहुत केयरफुल। एक एक चीज को समझो। उसको रीड करो, क्या देना है क्या नहीं देना है, क्या ऑब्जेक्ट होगा। बेसिक डिटेल्स के साथ बेसिक डिटेलिंग के साथ
अब हम आते हैं यहाँ पर क्या डिटेल देनी है, कैसे वर्क करना है। ये था हमारा डोर विंडो। सेकंड में हमारे पास क्या है, डोर का पार्ट। डोर में क्या देंगे हम, हाइट, ऑफसेट, ट्रिम, एंड विंडो हाइट, सिल हाइट जो भी लेना चाहते हो वो, एक्स्ट्रा पार्ट, एंड इसको भी एंड इसको। क्या क्या दिख रहा है, सेक्शन लाइन को देखो, डोर दिखा, विंडो दिखी, डोर दिखा, डोर दिखा, विंडो दिखी। लेकिन हमारे पास एक चीज़ और भी है। क्या, हमारे पास है किचन काउंटर टॉप। हाइट लो, जो भी उसकी हाइट है, हटा दो एक्स्ट्रा पार्ट। कहाँ तक है, हटा दो। कुछ गैप ले लेंगे, और कुछ गैप लेंगे विंडो के लिए भी, एकदम उससे मैच नहीं कराएंगे। थिकनेस, एक्सटेंड, एक बिल्कुल बेसिक डायग्राम। सारी चीज़ें मैच करा लो। कलर का, डोर का कलर अलग चूज़ कर लो, विंडो का कलर अलग चूज़ कर लो। बस अब सेक्शन का मतलब यहाँ पर ये नहीं होता है कि यहाँ पर ये दिख रहा है। सेक्शन में हमारे पास फर्नीचर आइटम भी आ रहा है, तो फर्नीचर आइटम को भी ड्रॉ करना पड़ेगा। ये सेक्शन का रूल है। अब हमारे पास डोर से पहले क्या आ रहा है, डोर से पहले हमारे पास बेड आ रहा है, तो बेड को शो करना पड़ेगा। मैट्रेस दो, इसको हटाओ। बेड बैग दो, साइड व्यू है ना ये। सारे फर्नीचर्स को डिफरेंट कलर से मैच कराओ। ठीक, यही है। बताओ क्या क्वेश्चन है।
साइड टेबल भी है, साइड टेबल भी है यहाँ पर। तो अब तुम साइड टेबल को बनाओगे तो साइड टेबल की हाइट तो हम उसी के बराबर लेवल में लेके चलेंगे और साइज हम यहाँ से डिफाइन कर लेंगे। हमारे पास टीवी यूनिट भी है, ऐसा नहीं है, ये सेक्शन का ही पार्ट है। छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट भी हमें वहाँ पर शो कराना पड़ेगा। अब आपको कितनी हाइट देनी है वो हाइट मेंशन करो। मतलब कि डिटेलिंग का मतलब ये है कि आपको छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट बहुत केयरफुली आपको देखना पड़ेगा। क्या हाइट दे रहे हो, कितनी हाइट है वहाँ पर, क्या डिटेल्स उसकी कवर होगी, साइड व्यू हमें उसका शो कराना है, कैसा आएगा, हर एक पार्ट। और यहीं से हम एक साइड व्यू ले लेंगे। आप जितनी भी हाइट पे देना चाहते हो टीवी यूनिट और कितना उसे एक्सटेंड करना चाहते हो, यहाँ पर कुछ एक लेज यहाँ पर हम निकालेंगे और एक थिकनेस ले लेंगे। आपके पास शेल्फ है, आप यहाँ पर शेल्फ दे सकते हो। इनको आप डिफरेंट कलर के साथ मेंशन करो हर एक फर्नीचर को। कलर इम्पोर्टेंट है। हर एक फर्नीचर को इसलिए डिफरेंट कलर पे रखा जाता है ताकि उनको आप पहचान सको कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा क्या है। ये डोर है हमारा, राइट। डोर की थिकनेस, मेंशन करना पड़ेगा। और ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ये सारी चीज़ें आप कैटलॉग के बेसिस पे ही दें, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, कुछ यही सेक्शन हमारा शो कर रहा है ना। अब ये तो नॉर्मल है। अब यहाँ पे भी देखो हमारे पास वैनिटी आ रही है, तो यहाँ वैनिटी देना पड़ेगी। यहाँ वैनिटी देना पड़ेगी। अब वैनिटी का भी रेफरेंस लो, क्या साइज लिया है वैनिटी का। एंड जो भी है पार्टीशन वगैरह आप अपने हिसाब से देख लो। डोर ओपन रखना है, क्लोज रखना है, जैसे रखना चाहते हो। कुछ गैप देना है, कुछ गैप दो। और जो मिरर्स आते हैं, कोई इसकी लिमिट नहीं है, फुल टच वॉल तक। जैसा आप चाहो। ज्वाइन,
ये सेक्शन की पार्ट है। अब सेक्शन हमारा ये पूरा कंप्लीट कब होगा? WCB आएगा, WCB मेंशन कर देना। अब ये ग्राउंड फ्लोर हो गया, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये सब कुछ सेम है, ओवरऑल सब सेम है, लेकिन सिर्फ ये बेडरूम है। देखो मैं क्या करूँगा, इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पर मूव करा लेता हूँ। इससे क्या हुआ, एक प्रोजेक्शन मिल गया। मुझे पता है ये ऑब्जेक्ट वहाँ पर नहीं है, हटा दो। वहाँ पर क्या है, बेड है, तो मैं वहाँ पर डायरेक्टली प्रोजेक्शन ले लूँगा बेड का, ठीक। एक्सेलेंट भी। सेलेक्ट करो, कॉपी, लेकिन बहुत ध्यान से। एंड मूव। ये इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि चीज़ों को बार बार हमें रीडिज़ाइन ना करना पड़े। बट चेंजेस हैं हमारे पास। बहुत सारे लोग सेक्शन में इतनी डिटेल्स नहीं देते हैं, ओवरऑल बिल्डिंग का ओवरव्यू बस। लेकिन यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, टीबी यूनिट है। एक्सेलेंट भी। कहने का मतलब क्या हुआ कि डिटेल आपको सब देना पड़ेगी। और हम पहले वाले से रेफरेंस ले लेंगे। फर्स्ट वाले से हमने रेफरेंस ले लिया, सिंपल। फर्स्ट वाले से ही हम हाइट ले लेंगे। हाँ, कितना करना है वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लो। ये टॉप सेक्शन हमारा कहलाता है लेज का, इसको कहते हैं लेज। एंड डिलीट। अब यहाँ पर सॉलिड कितना रहेगा, वो सॉलिड सेक्शन दिखाओ। जो सॉलिड है उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं हो सकता। चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चीज़ों को समझना इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कैसा क्या विजिबल होगा। कुछ गड़बड़ हो गया तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। लेकिन ये सेक्शन नहीं कहलाएगा अभी। हम इस फिनिश को आगे तक बढ़ाएंगे। उसको डिलीट करेंगे एंड मूव कराएंगे। और याद रखना, अगर सेक्शन लाइन हमारी यहाँ पर जा रही है और यहाँ पर भी आएगी सेम, और अगर इसके ऊपर भी फ्लोर होगा या इसके ऊपर भी टेरिस होगा और टेरिस में अगर मुमटी आ रही है तो वो मुमटी की डिटेल आपको देना पड़ेगी। ये सेक्शन का रूल है। सेक्शन का मतलब हो गया एक ओवरऑल बिल्डिंग का व्यू। इसके ऊपर क्या है, मुमटी है, एग्जाम्पल लो, तो आपको वहाँ पर मुमटी देना पड़ेगी। कितनी मुमटी की विड्थ है उसको मेंशन करो। वॉल आपकी वॉल देना पड़ेगी।
बीम आपको शो कराना पड़ेगा डाउन। कितना प्रोजेक्शन है आपका, क्योंकि पैरागोला वगैरह हमने दिया था ना अपनी प्लानिंग जब स्टार्ट करी थी, तो पैरागोला हमने कितना दिया था, एग्जांपल ले लो 4 फीट। इससे क्या होता है कि कहाँ पर क्या क्या डिटेलिंग है। पैरापेट वॉल अगर आपकी है तो पैरापेट वॉल आपको मेंशन करना पड़ेगी। टोटल आपकी डिटेलिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब सेक्शन में आपको हर एक पार्ट बहुत बारीकी के साथ शो कराना है वर्किंग के बेसिस पे। ये सेक्शन नहीं है, सेक्शन कब होगा कंप्लीट, ये सेक्शन जब कंप्लीट माना जाएगा जब उसके मटेरियल की फिनिशेस हम देंगे। लाइक दिस वन इज कंक्रीट, आपको शो करना पड़ेगा। हैचिंग को लाइन वेट ऑफ करके मेंशन करो। स्लैब सॉरी ओपन पार्ट है मेरा, लेकिन जो कलर इफेक्ट याद रखना, जो कलर इफेक्ट जिस ऑब्जेक्ट का है वही रखेंगे आप। ये फिनिश हमने दिया है तो फिनिश आपका उससे मैच नहीं होना चाहिए, और डिटेल आपकी गलत मान ली जाएगी। पिक पॉइंट सेक्शन कब नजर आएगा, जब हम फिल करेंगे वॉल का मटेरियल। सेक्शन का मतलब होता है ओवरऑल डिटेल ऑफ ऑब्जेक्ट, कि उनकी मटेरियल फिनिशेस क्या क्या हम दे रहे हैं, क्या ऑब्जेक्ट हमारा विजिबल हो रहा है, उनके बारे में मेंशन करना। सेक्शन का मतलब एग्जांपल, अगर आपके पास कोई भी सॉलिड वुड है, उस सॉलिड वुड को जब आप कट करोगे तो क्या ऑब्जेक्ट विजिबल होगा। ये है सेक्शन का काम। तो हर एक ऑब्जेक्ट को आपको कलर लाइन वेट नहीं देना है, याद रखो। लाइन वेट आप सिर्फ स्लैब में दोगे, राइट, वॉल्स वगैरह में नहीं देना है। आपको डिटेल देनी है कि दिस वन इज स्लैब एंड बीम एज पर स्ट्रक्चर डिटेल। ये डिटेल्स है आपकी सेक्शंस के बारे में, तब ये सेक्शन हमारा कहलाएगा। सॉरी, दिस वन आपको मेंशन करना पड़ेगा उनके नेम, पैरापेट वॉल, हाइट, बालकनी, कहाँ पर क्या आ रहा है, जो भी आपके में होगा वो आप दोगे। ये क्या है, ये मास्टर बेडरूम था, ड्रेस, किचन। जब तक उनके नेम नहीं मेंशन करोगे तो कैसे पता चलेगा कि आप डिटेल किस चीज़ की दे रहे हो। ऊपर क्या था, वही सब सेम, बस उसको बेडरूम में कन्वर्ट कर दिया। कॉपी। बीम कितना डाउन है हमारा, वॉल, उसकी वॉल की थिकनेस। सेक्शन में आपको डायमेंशंस देनी पड़ेंगी। कोई पूछेगा कि आपने बीम की डिटेल क्या दी है तो आप उसको सेक्शन में शो कराओगे।
आपको बताना पड़ेगा कितना प्रोजेक्टेड है हमारा एरिया, वो आपको देना पड़ेगा। पैरापेट वॉल की हाइट आपने कितनी ली है वो बताओगे। रूम की हाइट फिनिश के बाद कितनी है वो आप बताओगे। जो इम्पॉर्टेंट डिटेल है कंस्ट्रक्शन की बेसिस पे उनकी बात कर रहा हूँ मैं। कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे जो डिटेल चाहिए होती है वर्किंग के लिए, क्या फिनिश लिया है आपने, फिनिश के बाद थिकनेस कितनी ली है आपने, बीम कितना डाउन है, वॉल की हाइट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, रूम का साइज़ कितना है हमारा, ओवरऑल डिटेल। इससे पता चलता है क्या है किचन काउंटर टॉप आपने फिनिश के बाद कितना लिया है। हाँ जी, 100% शो करा सकते हैं, 100% दे सकते हैं आप प्लास्टर। और यहाँ तक मैंने यहाँ पर एक चीज़ और भी मेंशन नहीं करी है, आप यहाँ से स्लैब से 1 फीट डाउन एक फॉल सीलिंग भी दे सकते हैं। ये भी हमारा भाई बेडरूम कट कर रहा हूँ सेक्शन का, तो फॉल सीलिंग तो ऑब्वियसली वहाँ पर शो कराएंगे ना। नहीं, स्टील नहीं, सिर्फ कंक्रीट। ठीक है, फॉल सीलिंग हमारी इसमें कवर होगी। फॉल सीलिंग देना पड़ेगा इसमें आपको, किचन काउंटर टॉप का मटेरियल देना पड़ेगा आपको। डोर आपको बहुत सिंपल से क्रिएट करने, ज़्यादा डोर आपको डिटेल देनी नहीं है डोर्स वगैरह की। बहुत सिंपल से डोर आप बना के वहाँ पर मेंशन करेंगे कि दिस वन इज डोर। ज़्यादा डेकोरेटिव ब्लॉक्स का यूज़ है नहीं यहाँ पर। विंडो वगैरह है, गिलास है, क्या है उसको मेंशन करना है। मैं इसको क्या करता हूँ, लाइन वेट से बाहर ले आता हूँ, क्लियर समझ में आ जाएगा। आप वॉल के प्लास्टर क्लियर भी दे सकते हो। एग्जांपल 12 mm आपने इनर यूज़ करा है, 15 mm आपने आउटर यूज़ करा है, या 15 mm आपने आउटर और इनर दोनों में यूज़ करा है, वो भी दे सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। तो सेक्शन और एलिवेशन में डिफरेंस दोनों में क्या होता है, एलिवेशन का मतलब होता है एक ओवरऑल व्यू, एक डिटेल कि सामने से कैसे दिखेगा वो। सेक्शन का मतलब यहाँ पर होता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को काटेंगे तो उसके अंदर की डिटेलिंग क्या शो करेगी। दोनों में डिफरेंस ये होता है। सेक्शन से पता चलेंगे फिनिशेस, मटेरियल फिनिशेस, वॉल फिनिशेस, सीलिंग डिटेल, फर्नीचर डिटेल, स्लैब, बीम डिटेल। तो ये एलिवेशंस में नहीं आता है, ये सेक्शंस में आता है। तो ये सेक्शंस में आता है। तो हम टास्क देना चाहेंगे एक बहुत अच्छा सा, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वर्किंग के बेसिस पे सेक्शन और एलिवेशन। तो मैं सभी लोगों से चाहूँगा कि सब लोग कम से कम 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल सेक्शन कट करके देंगे, लेकिन मेरी कंडीशन ये है कि उसमें स्टेयर का पार्ट भी आना चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ कि कैसे कट करोगे। एग्जाम्पल, वर्टिकल सेक्शन लेफ्ट डायरेक्शन में जो स्टेयर्स को कवर करेगा, और जहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा अप एंड डाउन की पोजीशन। क्लियर? दो सेक्शन हॉरिजॉन्टल, 2 सेक्शन वर्टिकल। समझ में आया? और सेक्शन हमारी ड्राइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा आर्किटेक्चर और इंटीरियर सिर्फ 2 पार्ट पे बेस है, प्लान, एलिवेशन और सेक्शन। प्लान सिंपल होता है और डिफ़िकल्ट होता है एलिवेशन और सेक्शन, बस। इसके बाद हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे काम करेंगे, आइसोमेट्रिक की ड्राइंग्स क्या होती है, और आइसोमेट्रिक की ड्राइंग्स अगर हमें क्रिएट करना होगी, या आइसोमेट्रिक की ड्राइंग्स इस एलिवेशंस को अगर हमें आइसोमेट्रिक में शो कराना है 3D में। 3D मतलब वो 3D नहीं, एग्जांपल एक 30 डिग्री पे स्केच करके, डिज़ाइन करके, तो उसको हम कैसे शो करा सकते हैं? कोई क्वेश्चन है साकिब? नहीं सर, ठीक है। मैं एक काम करूँगा, जितने ड्राइंग्स से हम लोग काम कर चुके हैं, ये ओवरऑल ड्राइंग्स मैं अब आप लोगों को शेयर करता हूँ। आप लोग इसके बेसिस पे स्टडी करके काम करना स्टार्ट करेंगे।
ये पूरी ड्राइंग्स मैं आप दोनों को शेयर कर रहा हूँ। आप लोग इसको स्टडी करेंगे, यहाँ जो चीज़ें यूज़ करना है वो चीज़ें आप यूज़ करेंगे, डिटेल्स को समझेंगे और अपनी ड्राइंग्स में आप उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। बाकी 2 सेक्शन हॉरिजॉन्टल और 2 सेक्शन वर्टिकल, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट काट के सबमिट करो। देखता हूँ कौन क्या गलती करता है।